हमने देखा हम तराजू को कैसे माप सकते हैं। अब देखते हैं लंबाई को कैसे माप सकते हैं। मैं इस प्रयोजन के लिए किट में दिए गए टेप का इस्तेमाल करूंगा। देखते हैं हम इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टेप में एक तरफ सेंटीमीटर है और दूसरी तरफ इंच केंद्रित है। हम इसे कैसे इस्तेमाल करें? मेरे पास एक वस्तु है। मुझे इस वस्तु की चौड़ाई जानने की आवश्यकता है। मैं इसे कैसे मापूं? मैं यहां टेप का एक छोर रखता हूं और इसे वस्तु की चौड़ाई तक बढ़ाता हूं। अब हम जानते हैं कि चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। अब हम इसे इंच में मापते हैं। आइए, इंच में इसकी चौड़ाई क्या है? 4 इंच। तो इस घन की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर में यह 10 सेंटीमीटर है और इंच में यह 4 इंच है। और इस तरह हम बच्चों को परिचित वस्तु देते हैं और उन्हें लंबाई और चौड़ाई मापने के लिए कहते हैं। और जैसे ही वे इस अवधारणा को अच्छी तरह समझते हैं, हम उन्हें अलग-अलग वस्तुओं जैसे श्यामपट्ट या जिस मेज पर बैठते हैं या मेज दे सकते हैं। और इस तरह से हम उन्हें लंबाई और चौड़ाई को मापना सिखाते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि हम रूपांतरण को कैसे सिखा सकते हैं। उदाहरण के लिए, मैं एक कक्षा में बैठा हूं। मैं सामने की मेज पर बैठा हूं। पहले मेज से ब्लैक बोर्ड, शिक्षक इसके पास खड़ा है, तो इसकी दूरी क्या है? मैं उसे सेंटीमीटर में माप सकता हूं, क्योंकि ये दूरी कम है, क्योंकि ये बहुत पास में है। क्या होता अगर ये 100 सेंटीमीटर होता? 100 सेंटीमीटर 1 मीटर हो जाता है। अगर हम मीटरों को जोड़ते रहें, तो 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होंगे। जब मैं पहली मेज से ब्लैक बोर्ड तक एक कक्षा में बैठता हूं, अगर यह लगभग 250 से 300 सेंटीमीटर है, तो कक्षा से स्कूल परिसर तक की दूरी क्या होगी? मैं इसे कैसे माप सकता हूं? कक्षा से स्कूल परिसर लगभग 100 मीटर का होगा। अगर मैं इसे सेंटीमीटर में मापता हूं, तो यह दूरी लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं बड़ी इकाई का उपयोग करता हूं, सेंटीमीटर से बड़ी मीटर। मैं सेंटीमीटर को मीटर में बदलूंगा और मीटर में मापूंगा। इसी तरह मेरे स्कूल से मेरे घर की दूरी क्या है? अगर मुझे उसे मापना है, स्कूल से घर तक 1.5 किलोमीटर यानी 1500 मीटर दूर है। जब दूरी 1000 मीटर तक बढ़ जाती है, तो हम एक बड़ी इकाई का उपयोग करते हैं जो मीटर से बड़ी है। कौन सी इकाई है? किलोमीटर। हम इसे किलोमीटर में परिवर्तित करते हैं और मैं किलोमीटर में अपने स्कूल और घर के बीच की दूरी को माप सकता हूं। तो इस तरह हम उन्हें विभिन्न इकाइयों में दूरी को मापने की अवधारणा से परिचित कराते हैं। और बच्चों को यह बताना जरूरी है कि वो कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं। शुरू करने के लिए हमने उनसे कहा, टेप का उपयोग करके छोटी वस्तुओं को मापा जाना चाहिए। हमने ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब बच्चे कुछ मापते हैं, तो वे टेप को कैसे पकड़ते हैं, वे कहां से मापना शुरू करते हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण है। चूंकि यह उनके कौशल से संबंधित है, चूंकि वे अवधारणा का बहुत बार उपयोग करते हैं, उन्हें अवधारणा की ठोस समझ होनी चाहिए। इसलिए उन्हें इसे सही तरीके से करना होगा। यही कारण है कि हम उन्हें पहले छोटी वस्तुओं को मापने के लिए कहते हैं, बाद में उन्हें बड़ी वस्तुएं देते हैं। इस तरह वो छोटे वस्तु से बड़े वस्तुओं की तरफ जाते हैं।